चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर, है ना। ठीक है, सॉलिड के केस में हम लोगों ने कंडक्टिंग के लिए पढ़ा था और हॉलो के केस में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और आप लोगों को मैंने बताया है कि स्फीयर जब हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो स्फीयर में तीन रीजन होता है। एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। सुनेंगे अब बात। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में हम लोगों ने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को भर के रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस ये कैपिटल आर है ना। और हमको बोला गया है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी। इस स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पी पे बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या बताना है? फोर्स बताना है। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लिखेंगे और यही फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट पी की जो दूरी है ये स्मॉल आर है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ठीक है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉसेस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। किसके हेल्प से निकालेंगे? और आपको पता है गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। तो हमको इस पॉइंट पी को क्या करना होगा? क्लोज सरफेस में लाना होगा। तो एक स्फीयर को क्लोज करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है कि एक और स्फीयर ही ले लें। ठीक है, और जब भी हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं तो पहले हम छोटे से सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं ना, और बाद में इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको बड़े सरफेस से फ्लक्स मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करेंगे और मान लेंगे कि इस छोटे से सरफेस का एरिया कितना है? ds है। अगर हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल लेंगे तो हम बड़े एरिया से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। और अगर हमको इस एरिया को वेक्टर एरिया बनाना है तो हमको इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन मैंने आपको बताया है किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर एरिया लिए तो परपेंडिकुलर इधर ही होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया है। इसको हम बोल देते हैं एन कैप। क्या बोल देते हैं? एन कैप। ठीक है, अब देखेंगे इधर ई क्या है बाबू? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर
फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के सेंटर से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। डीएस क्या है, यह स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया सराउंडिंग, किसको घेरे हुआ है, सराउंडिंग पॉइंट पी, ठीक है। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो स्फेयर के अंदर में भरा हुआ है, ठीक है। आपको पता है फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस ने हम लोगों को क्या बोला है, गॉस ने बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस ये किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना ये। अब आगे बताइए, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आप बता सकते हैं क्या कि थीटा का वैल्यू कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में कितना एंगल बन रहा है, दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है, दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई डी एस इंटू कॉस 0, दिस इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्लोज सरफेस में कॉस 0 का वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए जब आप ये छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला स्फीयर दे देगा, हाँ या ना। तो ये छोटा एरिया जब ये बड़ा स्फीयर बन जाएगा तो कितना एरिया बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया जो होता है इसका, हाँ या ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर कितना होगा, स्फीयर के सरफेस पे अगर बोलेंगे तो उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर तो बराबर हो जाएगा। ये जो सरफेस बोल रहे हैं तो ये जो रेडियस है यहां पे पहुंच जाएगा ना, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर अगर इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा ये, हाँ या ना, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसमें तीसरा केस क्या बनेगा, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। स्टार्ट करें, लिख लिए सब लोग। इसमें तीसरा केस है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ये वाला समझेंगे है ना। वो सब तो पहले के जाता था, पहले भी 2-3 बार आप लोग उसको डेराइव कर लिए हैं। इस बार तीसरा केस, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मान लेते हैं कि ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर में हम लोगों ने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाल दिया है, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है
ये तो हमको पता है कितना है, कितना बोलेंगे रेडियस, कैपिटल आर। अब सुनेंगे बात, इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट ले लिए हम लोग, इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है मतलब यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम लोगों को फोर्स पता करना है, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग इसको गॉसेस थ्योरम के हेल्प से बनाएंगे, और गॉस हमेशा क्लोज सरफेस में काम करता है। तो ये हम लोगों ने क्लोज सरफेस बना दिया जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। आगे की बात, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा, ई काम करेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग पहले की तरह एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, और इस एरिया को क्या बोल देते हैं, डीएस, और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एन कैप। क्या बोलेंगे, एन कैप, ठीक है। बिल्कुल पहले की जैसा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है। रो बोले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब समझते हैं, हाँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब Q बाई V। यहां पे टोटल चार्ज कितना दिया है, Q। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा ना यार, समझ में आता है सब बात। इसके अंदर चार्ज भर दिए पूरा, टोटल चार्ज कितना है, Q है, और इसका वॉल्यूम, ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आ जाएगा चार्ज, तो Q डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम है इसका वो आ जाएगा। अब हमको करना क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस क्या बोलते हैं, क्या है बताइए, गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, ये किसके बराबर, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये वाला आपका क्लोज सरफेस है, क्या है ये, इसके अंदर चार्ज बताना है कितना होगा, बता सकेंगे कोई, ये इसके अंदर आपका चार्ज है ना बंद, तो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो बताना है आपको, Q इनसाइड। बताइए कोई, कौन बताएंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा जो अंदर में जो स्फीयर है, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। नहीं समझे, अरे छोटा वाला भी तो स्फीयर ही है ना, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए अगर 1 वॉल्यूम में इतना चार्ज है, 10 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इंटू 10 कर देंगे। 100 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इंटू 100 कर देंगे। तो यहां पे इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, हाँ या ना। तो अगर हम बोले Q इनसाइड तो आप बोल सकते हैं ना कि रो इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इंटू जितना वॉल्यूम है वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मिलेगा। ये रो का वैल्यू आपने कितना निकाला है, कितना है, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू कितना, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये पाई पाई कट गया, 4/3 कट गया। Q इनसाइड कितना मिला आपको, Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मिल गया।
इसको हम क्या करेंगे, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in 1, क्या मिलेगा आपको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना आ गया, Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब सिंपल सा चीज है, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, पहले कितना आ जाएगा, ई डी एस इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। आगे बताइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा यहाँ भी 0 है या ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो थीटा को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस इंटू कॉस 0, दिस इज इक्वल टू कितना, Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। कॉस 0 का वैल्यू, तो E यहां से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। अब बताइए वो छोटे से एरिया को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, अंदर में जो स्फीयर बना है इसका सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बाबू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 4 पाई इंटू आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यही मिलेगा ना, दिस इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट मिस हो गया क्या यार, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मिस हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी लिखाएगा यहाँ ना, ये एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे, ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब। एक आर स्क्वायर यहां से कटेगा, क्या तो एक बच जाएगा आर, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसमें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, नहीं। यहां पे जब हम आपको पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, हाँ या ना। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना, यही है ना। हम लोग को ग्राफ बनाना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। चलिए देखेंगे इधर, है ना, देखिए स्फीयर के अंदर में ई और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्फीयर के बाहर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है मतलब कि आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो जब दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। आपने अभी जो इक्वेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। अगर हम बोल दे कि बच्चों एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर
जैसे आप स्फीयर के सेंटर पे पहुंचेंगे स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर आप स्फीयर के सेंटर पे आएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल आर अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कितना, मतलब सेंटर पे कितना? 0। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन, यहां जो सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। सेंटर के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो ई और आर में कैसा है रिलेशन? इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ जब बनाएंगे तो ओरिजिन पे 0, यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कहां तक आएगा? सरफेस तक आएगा। और सरफेस से जब दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसा रिलेशन है ई और आर का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा बनाते हैं? तो ये ग्राफ आपको इस तरह से बन के मिलेगा, मिलेगा। तो ये जो है ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये जो ग्राफ है ना, ये जेई में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, और बोर्ड्स में भी एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। समझ में आया बात कि नहीं आया? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं और इधर आर लिखे हैं। ग्राफ बना के बगल में इसको लिख लेंगे, है ना। आप लोगों को सारा चीज मैंने बताया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हाइपरबोलिक जाता है, हाँ या ना। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। बढ़ जाएं। ये डॉटेड लाइन ये बता रहे कि ये सरफेस है यहाँ पे। हो गया। अब अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर
और इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। देखते हैं क्या है। यहां पे हम लोगों ने एक स्फीयर ले लिया है और इस स्फीयर में प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने क्या किया है, भर दिया है पूरे के पूरे वॉल्यूम में। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताए थे बाबू, कल भी पढ़ाए हैं। क्या बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब? क्या? जोर से बोलिए। आप लोगों को मैंने बताया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी से हम एक चार्ज उठाए, इधर देखिए, इधर बाद में लिखिएगा। इंफिनिटी से हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाए, कितना चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाए, और इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे ला करके रखे हैं, वो भी बिना एक्सेलरेशन के। ठीक है। तो यहां से यहां ला करके रखने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग पॉइंट पी पे आए, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, और रिपेल करेगा तो एक फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है, स्मॉल आर है। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो बताए थे। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या बोले थे आप लोगों को, कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमको इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाएंगे, माइनस ई फोर्स लगाएंगे। ठीक है। ये फोर्स हम लोगों ने लगाया। अब देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां लाए, तो हमको इसके लिए वर्क करना पड़ा, और यही वर्क हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बोलते हैं, कल भी पढ़ाए थे, सेम चीज पढ़ाए हैं, याद है। तो ये जो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आएंगे, इसके लिए हम जो वर्क करेंगे, यही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब आप यहां से यहां तक आ रहे होंगे, तो वर्क करने का, वर्क निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, कितना, dr, और dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर हम थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क निकाल लेंगे, तो हम इंफिनिटी से लेकर के स्मॉल r तक का भी वर्क निकाल सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। dv क्या है बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय dr। q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज। E क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पे, एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है। आप लोग को पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट, बताइए आपने यहां पे कितना वर्क किया है, डीवी अमाउंट ऑफ वर्क किया है, कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, माइनस ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dr। तो dv इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा, माइनस ई और dr के बीच में कितना एंगल, जीरो, क्योंकि माइनस ई भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है ना। तो माइनस ई और dr के बीच में एंगल कितना बनेगा,
जीरो, जीरो को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर इंटू कॉस जीरो। तो डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई डी आर। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, बोल सकते हैं ना। इधर देखिए, इधर बाद में लिखिएगा यार, समझिए पहले। तो ये वाला तो आ गया माइनस ई इंटू डी आर। अभी मैंने बताया कि स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही आया था ना, जो वैल्यू आया था वही लाएंगे, वही पुट करेंगे, ठीक है। तो ई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 1, आपको क्या मिलेगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये आपने छोटा सा वर्क निकाला कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी आर। अगर हमको इंफिनिटी से लेकर के स्मॉल आर तक का वर्क निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर बाई आर स्क्वायर। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके स्मॉल आर तक। बताइए डीवी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर स्क्वायर का कितना होगा, -1/r होगा। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब जब आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1/r वाला वैल्यू मिलेगा। तो आपको v इक्वल टू कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। यही आ जाएगा ना, ये आउटसाइड द स्फीयर आया, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर, बताइए आप लोग, बताइए यार, ये वाला जैसे स्फीयर के सरफेस पे पहुंचेंगे ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पे, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब बस इनसाइड द स्फीयर बचा है, पहले तो कॉपी कीजिए तब बताएंगे, ठीक है। सरफेस के ऊपर हमको बोला गया कि पोटेंशियल कितना है, वीएस है। और अब हमको ये बोला जा रहा है कि इस स्फीयर के अंदर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे बताइए कि कितना क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलेंगे। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी को हमने कितना कंसीडर किया है, स्मॉल आर। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, 0। तो एक फोर्स लगा दिए कितना, -e। मान लेते हैं कि इसको dr डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कितना वर्क किया बाबू, dv अमाउंट ऑफ वर्क किया। कर सकते हैं ऐसा, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सरफेस से अंदर तक आए हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं वीपी है। तो हमको वीपी का ही वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वीपी का वैल्यू। समझिएगा बात को, है ना। हम लोग सरफेस से अंदर आना शुरू किए हैं, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक पहुंचे, सरफेस का सेंटर से दूरी कितना है, कैपिटल आर है। और इस पॉइंट पी का सेंटर से दूरी कितना है, स्मॉल आर है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर आपको हम बोले कि इसको dr डिस्प्लेसमेंट करवाने में dv वर्क किए हैं, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे पहले छोटा सा वर्क निकाल लेते हैं। छोटा वर्क कितना होगा, dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0। तो dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर आ जाएगा, यहां तक तो आएगा। अब आपको मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जब आप अंदर में मूव कर रहे होंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो आप कितना बताए थे, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, यही था ना? हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना निकाले? अभी जस्ट ना निकाले हैं, ये निकाले हैं ना? तो इस बार यही इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर तो नहीं पुट करेंगे। अब आप इसको उठाइए, ई को, और कहां पुट कर दीजिए? 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 1, तो आपको मिलेगा dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। अब आप देखिए, आप छोटा सा पोटेंशियल, छोटा सा वर्क डन निकाले हैं कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? डी आर। अगर आपको बड़ा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब आपको कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आना है, सेंटर से यहां की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। और सेंटर से यहां की दूरी कितनी है? स्मॉल आर। तो आपको कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आना है, तो इसके लिए वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना होगा। छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, हम लोग सरफेस से ही ना अंदर आ रहे हैं यार, नहीं समझ रहे बात को? सरफेस से अंदर आ रहे, सरफेस पे है मतलब रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अंदर आ गए मतलब कितना है दूरी? स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी सरफेस से लेके पॉइंट पी तक, ध्यान देंगे इधर, सरफेस से लेके पॉइंट पी तक, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहां पे इंटीग्रेशन होगा आर डी आर। सरफेस पे आर का वैल्यू कैपिटल आर है, और अंदर आ गए तो आर का वैल्यू कितना है? स्मॉल आर। ये वाला लिमिट समझ में आया? हम लोग सरफेस से अंदर आए हैं ना, तो जब हम सरफेस पे हैं तो सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। और जब यहां पहुंचेंगे तो दूरी कितना होगा? स्मॉल आर। तो हम कहां से कहां मूव किए? कैपिटल आर से। अब बताइए डीवी का इंटीग्रेशन, वी कहां से कहां तक? वीएस से वीपी तक, दिस इज इक्वल टू, बाबू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दे यार, बहुत बार बार कितना लिखेंगे, लिख दे के। तो के इंटू क्यू बाई आर क्यूब। अब बताइए इस आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2 होगा क्या? हाँ या ना? आर स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक? कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। अब आप लोग वैल्यू को कीजिए पुट। ठीक है, यहां पे v के जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट कितना है? vp माइनस लोअर लिमिट कितना है? vs इज इक्वल टू, यहां पे आइए, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू कितना? ये 2 को भी बाहर कर देते हैं, ठीक है, 2r क्यूब इंटू कितना बताइए? अपर लिमिट स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितना? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, यही ना करते हैं इंटीग्रेशन में? अरे स्मॉल आर की जगह पहले अपर लिमिट पुट किए, माइनस लोअर लिमिट पुट किए। अब इसको अंदर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू, या वीएस को अगर हम इधर भेज दे तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? इधर नेगेटिव में इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? कितना जा रहा है? के क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2r क्यूब। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2r क्यूब। ये आर स्क्वायर और एक यहां से स्क्वायर कट जाएगा। अब बताइए वीएस का वैल्यू आप कितना लिखेंगे? बोलिए। वीपी इक्वल टू, सरफेस पे कितना निकाले अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? के क्यू बाई कैपिटल आर, यही ना निकाले हैं? इसके बाद यहां पे आ जाइए, कितना आ रहा है? ये वाला कितना है? माइनस ऑफ के क्यू बाई 2r। और ये कितना है? प्लस के क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, यही मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, ये इसको माइनस कर देंगे, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r, कितना आ जाएगा ये? वीपी इक्वल टू कितना होगा माइनस करेंगे तो? के क्यू बाई
2r प्लस के क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। कहीं मुझे जो बड़ा है क्या यार? यहां ये वाला माइनस है ना, ये माइनस तो भुला गए हम लोग, ये माइनस है ना यहाँ पे, यहाँ माइनस लगाएंगे यार, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 3k³ 2r। ये माइनस है ना यहाँ पे, माइनस ई इंटू डी आर, तो माइनस तो हम लोग लगा ही नहीं थे, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस लगा दीजिए सब जगह पे, और आपका ये आंसर हो जाएगा 3/2 k³r इंटू, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ना, ये हो गया कैपिटल आर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा ना, ये माइनस और ये माइनस, ये भी कितना माइनस, ऐसे ही होगा ना, हाँ अब ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, चलिए ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, आगे। ठीक है, यहाँ हम लोग माइनस की भूल गए थे तो इसको माइनस को ठीक कर लेना है ना, माइनस लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए तो ये हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।